हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिवेंचर में। ये शो डिवेंचर में एक टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। नॉर्मली बच्चे या तो इसे करते नहीं हैं या स्किप हो जाता है। छोटा सा पार्ट दिया हुआ है बिल्कुल एट द एंड पर, तकरीबन क्वेश्चन बन जाता है, एक नंबर में बन जाता है और 3 नंबर में बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द इशू डिवेंचर। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग कि इशू डिवेंचर का मीनिंग क्या है। नंबर 2 पर जो जानने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इसको क्लोज किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इशू ऑफ डिवेंचर। तो फर्स्ट, व्हाट मीन बाय द इशू डिवेंचर। सबसे पहले समझना होगा भाई, इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी के लिए एक खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दिस इज एन एक्सपेंस। भाई एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप प्लीज स्किप मत करिए कि भाई नोट हो गया, वॉल्यूम बंद करके इसे देख के नोट बना लिया। नहीं भाई, नोट्स प्रॉपर बनाइए, सुनिए, पेशेंस रखिए, तभी तो मार्क्स पे आएंगे ना भाई। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक एक्सपेंस है। सेकेंड थिंग, दिस इज चार्ज अगेंस्ट। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट होता है या विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट। तो आपको ये बात याद रखनी है कि दिस इज ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट। चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, बट दिस अमाउंट ऑलवेज पेड टू द डिवेंचर होल्डर। देन दिस इज पेड पीरियोडिकली। भाई ये पीरियोडिकली क्या होता है सर? पीरियोडिकली का मतलब याद रखना, इट मे बी हाफ ईयरली। यहां पीरियोडिकल किसे कहा गया है? हाफ ईयरली को, या फिर कहा गया है एनुअली, मतलब कि ईयरली। हाफ ईयरली या फिर एनुअली, दो बातों को, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। तो कहने का मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड करती है डिवेंचर होल्डर को, तो हो सकता है ये हाफ ईयरली पे करे या हो सकता है एनुअली पे करे। दिस इज ऑलवेज प्री डिफाइंड। जब एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट दिया जाता है, जब कागज का टुकड़ा आपको मिलता है, लव लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से, हाँ भाई कंपनी ने पैसे लिए, तो उसमें लिख देता है कि भाई ये हाफ ईयरली है या ईयरली है। उसके बाद बढ़ते हैं, कंपनी पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ये नेट ऑफ टैक्स क्या होता है? बच्चे यहां भी फंस जाते हैं। नोट बनाते चलिए, नोट बना लीजिए। नेट ऑफ टैक्स ये होता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कोई 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बना। कितना पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर होल्डर को 10,000। तो 10,000 का जो इंटरेस्ट पे करना है, 10,000 का जो इंटरेस्ट पे करना है, इसमें कंपनी टैक्स पहले ही काट लेती है, जिसे इनकम टैक्स कह देते हैं, या फिर कई जगह आपको किताब में मिलेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। द सेम थिंग इज, मतलब कि एडवांस में कंपनी इनकम टैक्स काट लेती है और किसे डिपॉजिट कर देती है? गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि कंपनी टैक्स काट के अपने पास रख लेती है, बिकॉज एज पर द इनकम टैक्स लॉ 1963, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज का पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ाता भी हूं। तो इनकम टैक्स एज पे कर दिया जाता है, किसे पे कर दिया जाता है? गवर्नमेंट को, बजाय डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं भाई मुझे भरोसा नहीं है कि डिवेंचर होल्डर पैसे लेकर मुझे टैक्स जमा कराएगा नहीं कराएगा, तो ये लाइबिलिटी किसके ऊपर पास ऑन कर दी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर दी कंपनी के ऊपर। भाई कंपनी, तेरी जिम्मेवारी है कि जिस डिवेंचर होल्डर को तू इंटरेस्ट देगी, पहले उससे काट लेना। क्या काट लेना भाई? इनकम टैक्स काट लेना। टैक्स डिडक्टेड सोर्स काट कर उसको पे करना, डिडक्ट करके उसको पे करना, और वो वाला टैक्स मुझे जमा करा देना। तो इसे बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। मेरी इनकम नहीं है, कंपनी की इनकम नहीं है, पर मैं टैक्स जमा करा रहा हूं। किसके बिहाफ पर जमा करा रहा हूं? डिवेंचर होल्डर। ऐसा ही होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में। एम्प्लॉयर भी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सभी एम्प्लॉयज के बिहाफ पे टैक्स जमा कराती है सरकार को। वहां उस केस में एम्प्लॉयर भी क्या हो गया? एसएससी इन डिफॉल्ट। मतलब कि उसका इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि जिसका टैक्स हो उसे ही पे करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट एसएससी इन डिफॉल्ट। इसलिए कंपनी हमेशा टैक्स काट कर ही डिवेंचर होल्डर को पे करती है। नॉर्मली आपको 10% का ही रेट इसका मिलेगा,
पर है ना, नॉर्मली 10%, क्योंकि 10% ही करता है, पर कई जगह पर 20% दिया हो तो जो क्वेश्चन में दिया हो वही लेना है। नॉर्मली 10%, पर अगर क्वेश्चन में 20 दे रखा है तो 20 लेंगे। ठीक है, तो दिस अबाउट दी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का मीनिंग क्या है। अब जानते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या कहती है मेरे दोस्त इसकी। देखिए, तो अगर तो हाफ ईयरली पे कर रहा है तो हम हाफ ईयरली लिख लेंगे भाई, क्या एंट्री हो जाएगी। अगर ईयरली है तो ईयरली, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हाफ ईयरली हो तो 2 बार इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, अगर ईयरली दिया है तो एक ही बार आएगी। तो देखिए क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है, जितना कंपनी का इंटरेस्ट बना, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है। पहले मैं एंट्री लिख के दिखा रहा हूं, फिर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करें आप। टू टीडीएस मतलब कि भाई जितना इंटरेस्ट बनता है उसका एक हिस्सा किसको पे कर दिया जाएगा, एक हिस्सा पे कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को, एक पे कर दिया जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कह देते हैं। कई जगह आप किताबों में ये वर्ड पाएंगे, या आप इनकम टैक्स पेबल भी लिख दें, एक्यूरेट वर्ड है इनकम टैक्स पेबल, कोई गड़बड़ नहीं है अगर मैं इनकम टैक्स पेबल भी लिख दूं। तो बीइंग इंटरेस्ट due on debenture and TDS tax deducted source is payable। ठीक है, being interest due और जितना भी TDS is also due to the government, है ना, this is also payable। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी भाई, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। what should be the पेमेंट की एंट्री, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, सबको पता है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो पहले हो गई ड्यू की एंट्री, मैंने सबसे पहला काम किया इंटरेस्ट को ड्यू किया और फिर इंटरेस्ट को पे करूंगा। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जितना डिवेंचर होल्डर को पे करना है, जितना सरकार को पे करना है, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेबल रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू बैंक। ये तो हो गई पेमेंट। भाई अब ध्यान से देखिए, आपने डिवेंचर होल्डर का अकाउंट भी ओपन किया, टीडीएस मतलब कि इनकम टैक्स पेबल का अकाउंट भी ओपन किया, ये तो क्लोज कर दिए, इनकी तो पेमेंट कर दी। अभी भी आपके पास एक अकाउंट रह गया, क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सबसे पहले आपको बताया कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये कंपनी के लिए खर्चा है। तो खर्चे सारे कहां जाते हैं सर, सबको बताया खर्चे कहां जाते हैं। खर्चे आप सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दीजिए। तो थर्ड एंट्री मुझे क्या लिख देनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आई होप कि सबको समझ आ रहा है, हैव पेशेंस, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। छोटा सा ही टॉपिक है। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस अबाउट द एंट्रीज। अब एक न्यूमेरिकल हो जाए, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर इंटरेस्ट को पेड करेंगे, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जितना मेरे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बनता है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, सर हाँ जी समझ आ गई। अब एक न्यूमेरिकल करा दो। बिल्कुल, देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मैं भाई यही कहना चाहता हूँ भाइयों, आपका बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, ऐसे ही प्यार करते रहिए हमें। ठीक है, बहुत सारा प्यार आ रहा है, तो प्लीज शेयर भी करें, लाइक भी करते रहें, और कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट करके हमें बताते हैं तो हमें इंगेजमेंट पता लगती है कि आप लोग कितने इंगेज भी हो रहे हैं। तो कमेंट भी जरूर करें। ओके, तो ऑन 1 जनवरी कि हम थोड़ा डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 अप्रैल लिख देते हैं, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है, कंपनी अकाउंट है तो कोई मेरा भाई और देखेगा कहेगा जनवरी कैसे लिखती है डेट यहाँ पर, तो कोई डेट कोई भी हो सकता है क्वेश्चन में। ओके,
तो 1 अप्रैल 2005 कंपनी ने इशू किए 5006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। कंपनी पेज 20% टैक्स एट द गवर्नमेंट, ठीक है, वो हमें पता है। तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करके बताऊंगा। अब यहां पर बोला है कुछ नहीं बताया तो मैं मान के चलूंगा एनुअली। तो पहले मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं कि एनुअली अगर इंटरेस्ट हो तो कैसे पे करना है। तो एनुअली पे देखते हैं। फर्स्ट एंट्री, पहले मैं डेट लिखूंगा 31 मार्च 2006, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ईयर यही बनेगा। तो क्या एंट्री होगी मेरे पास? सर आपने बताया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा भाई? डिवेंचर इशू किए थे 5000 इंटू 100, तो ये तो हो गया मेरे पास, अगर मैं कैलकुलेट करूं 5 लाख का 6%, ये आ गया 30,000। तो मेरे पास कितना इंटरेस्ट आ गया? 5 लाख का 6%, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। तो 30,000 डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब देखते हैं डिवेंचर होल्डर को कितना पे करना है और सरकार को कितना पे करना है। पर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है सरकार को कितना पे करना है, तो टू इनकम टैक्स पेएबल। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं हूं ना, शाहरुख खान तो नहीं, पर मैं हूं ना, ठीक है। तो मैं बात करता हूं कितना लूंगा भाई। अब उसने बोला 20% टैक्स काट लेना, 20%, सरकार ने कहा कि 20% मेरा हिस्सा रख लेना। तो 30,000 में से 20,000 काट ले तो कितना हो गया? 6,000। तो बाकी डिवेंचर होल्डर को कितना पे कर देंगे? 24,000। फिर देखिए 6,000 कहां से आया? 20% सरकार ने बोला था कि टैक्स रख लेना। सरकार ने बोला कि जो भी तू इंटरेस्ट देगी कंपनी डिवेंचर होल्डर को, उसमें 20% हिस्सा मेरा है। तो 30,000 में से 20% का हिस्सा किसका हो गया? सरकार का हो गया। तो एंट्री हो जाएगी बीइंग, नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड इनकम टैक्स इज डिडक्टेड, है ना। नरेशन पूरा लिख लेना आप, है ना, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। ओके, सभी को क्लियर है। अब अगली एंट्री क्या होगी? सर ये तो होगी ड्यू की, बीइंग ड्यू। अगली एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? सर पेमेंट की एंट्री करके दिखा दीजिए। ये लीजिए पेमेंट की एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जितना भी ड्यू किया है। कितना ड्यू किया था भाई? सर हमने 24,000 रुपए का ड्यू कर दिया था इंटरेस्ट, और इनकम टैक्स कितना ड्यू किया था इसके ऊपर? इनकम टैक्स पेबल ड्यू था 6,000 रुपए का टू बैंक। ये लो जो बीइंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स पेड टू दी गवर्नमेंट। नरेशन जरूर लिखें, नरेशन इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको समझ आया। और एट द एंड ऑफ द ईयर, यहां तक क्लियर है सभी को? आई होप समझ आया सभी को। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी इंटरेस्ट बनता था कहां चला जाएगा? तीन ही एंट्री बताएंगे सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? सर 30,000 का इंटरेस्ट था, तो 30 का 30 मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मैंने जितना भी इंटरेस्ट बनता था, दैट इज क्लोज टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड टू दी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप सभी को ये क्लियर है। अभी इसी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, पहले सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। मैं कह दूं हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहा है, एनुअली की जगह पर। इसी क्वेश्चन में एनुअली की जगह सपोज टू बी आई रिप्लेस, इसी क्वेश्चन करके दिखाता हूं एक बार, तो क्या बदलाव आएगा। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में अब बोल दिया हाफ ईयरली करके दिखाओ। तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था हाफ ईयरली, तो पहला इंटरेस्ट कब पे करेंगे भाई? 30 सितंबर को। कितना? अब आधा हो जाएगा इंटरेस्ट। बस इतना ही तो है कि जो मैंने इंटरेस्ट निकाला था 5 लाख का 6%, कितने महीने के लिए हो जाएगा? 6 महीने के लिए। पहले एनुअली था, अब कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली। तो कितना हो गया भाई? 15,000 हो गया। तो पहला इंटरेस्ट पे करेंगे 30 सितंबर 2005 को, क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15,000। तो कैसे आया 15,000?
5 लाख का 6% 6 महीने के लिए, और इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है 20%, तो सभी को समझ आ गया। कहने का मतलब जो एनुअली था उसके 2 टुकड़े हो गए, 2 बार इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी बस। और यहां भी कर दीजिए सर आप 12,000। ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा फास्ट बता दिया क्योंकि सेम ही है, बस इंटरेस्ट आधा कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और अब यही एंट्री फिर हाफ ईयरली है तो 31 मार्च को फिर आ जाएगी, 31 मार्च 2006 को भी आ जाएगी, 31 मार्च 2006 को भी आ जाएगी। क्या सर? सेम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू डिवेंचर होल्डर 2। तो हाफ ईयरली में करता वर्ता कुछ नहीं है, कहता है भाई जो इंटरेस्ट आपने एक बार में देना था वो 2 बार में दो, मतलब 30 सितंबर को पे करेंगे आधा इंटरेस्ट, तो एंट्री सेम। और फिर 31 मार्च 2006 को पे करेंगे, सेम एंट्री, सेम 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 कर देनी है आपने, सेम 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 सेम। और एट द एंड ऑफ द ईयर तो पता ही है स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बनाई जाती है, तो यहां पर एक ही बार क्लोज होगा, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आई होप कि सभी को ये बात समझ आई है। कहीं पर थोड़े से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन मार्क है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा, कोई और उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बना दूंगा। एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।